आज कई पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अरे यह श्राद्ध करना, अपने पितरों को जल और भोजन अर्पण करना, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। वे कहते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी लोक से अपने पितरों को जल और भोजन अर्पण करेंगे, तो वह जल और भोजन पितृलोक में रहने वाले पितरों को कैसे मिल जाएगा? ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लोग कहते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा संभव है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे माता-पिता अमेरिका घूमने गए और वहाँ पर उनका पैसा खत्म हो गया। तो हम यहाँ इंडिया से उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो वह पैसा उनको अमेरिका में मिल जाता है कि नहीं? मिल जाता है। तो आप विचार कीजिए कि जब आदमी लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम इंडिया में पैसे डालें, तो वह पैसा अमेरिका में रहने वाले माता और पिता को मिल जाता है। तो क्या भगवान ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी लोक से अपने पितरों को जल और भोजन अर्पण करें, तो वह जल और भोजन पितृलोक में रहने वाले पितरों को मिल जाए? क्या भगवान ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं और बनाए भी हैं और उनको मिलता भी है। इसीलिए अपने पितरों को जल और भोजन अर्पण करना ये अंधविश्वास नहीं है। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त ये सब कार्य है, इसे करना चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब एक बार श्राद्ध कर देने से हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है, तो फिर हम हर साल श्राद्ध क्यों करते हैं? हम क्यों करें? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, यह बिल्कुल सत्य बात है कि एक बार श्राद्ध करने से हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमारे केवल 1 और 2 ही पितृ नहीं हैं, हमारे अनगिनत पितृ हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र में जितने बालू हैं, उससे भी ज़्यादा हम सबका जन्म हो चुका है और मरण हो चुका है। और हर जन्म में हमारे कोई माता हुए, पिता हुए, दादा हुए, परदादा हुए, ये सब लोग भी हमारे पितरों में ही आते हैं। तो इसी कारण से हमारे एक ही 2 पितर नहीं है, हमारे अनगिनत पितर हैं, पितृ हैं। तो हमें जो है इसीलिए उन अनगिनत पितरों का उद्धार करने के लिए हमें प्रत्येक साल जो है ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए। और कदाचित हमारे सारे पितरों का उद्धार हो गया, तो भी हमें हर साल श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सारे पितृ मुक्त हो गए हैं, फिर भी हम श्राद्ध करते हैं, तो वह श्राद्ध की सारी सामग्री जो है डायरेक्ट भगवान को प्राप्त हो जाती है और हमारी वस्तुओं की शुद्धि हो जाती है। क्योंकि हमारे मूल पितर जो हैं, मूल पूर्वज तो भगवान हैं। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, पितॄणाम अर्यमा अस्मि, पितरुओं में मैं अर्यमा हूँ। तो हमारे मूल पितृ जो है, पितर जो है भगवान हैं। तो हमारे सारे पितर मुक्त हो गए हैं, फिर भी हमें श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वह श्राद्ध जो है भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें प्रत्येक साल जो है श्राद्ध करना चाहिए। और ये श्राद्ध जो है अंधविश्वास नहीं है, इसको स्वयं भगवान राम जी ने भी अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों से कई श्राद्ध करवाए थे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने पिता का श्राद्ध करवाया था। तो इस तरह से अनेकों प्रमाण हैं। और इतना ही नहीं, हमारे इस कलयुग के आज से लगभग 400-500 साल पहले के कितने ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने पिता का श्राद्ध करवाया। जैसे संत एकनाथ जी, महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत एकनाथ जी, जिनके घर पर साक्षात भगवान कृष्ण 12 साल तक एक छोटे बालक का वेश धारण करके उनके यहाँ नौकरी किए। उनके घर का सारा काम काज किए। ऐसे
भगवत प्राप्त संत एकनाथ जी ने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया और उनके घर जब पितृ पक्ष में श्राद्ध हुआ तो साक्षात उनके पितरगण प्रकट होकर के और उनके श्राद्ध को ग्रहण किए। ये इसी कलयुग की घटना है। और इतना ही नहीं, हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता हो गए, जिनको इस कलिकाल में भगवान ने 56 बार दर्शन दिया। ऐसे नरसिंह मेहता जी ने भी अपने पिता का श्राद्ध किया और स्वयं भगवान आकर के उनके पिताजी के श्राद्ध का कार्य किए। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है, यह पितृपक्ष अंधविश्वास नहीं है। यह पितृपक्ष जो श्राद्ध का कार्य है, यह शास्त्रोक्त कार्य है और ये बिल्कुल सच है। हमारे पितरों को वह जल और भोजन मिलता है। इसीलिए हम सबको यह पितृपक्ष में अपने पितरों को जरूर श्राद्ध अर्पण करना चाहिए और जो भी इसके नियम है जरूर पालन करना चाहिए।